वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम चलते हैं कक्षा 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए 1 नंबर में दिया हुआ साइन ए और कॉस ए और 2 नंबर में साइन सी और कॉस सी। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण बी एक समकोण है, तो यहाँ हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से जिसमें बी समकोण बनाना है। बी यहाँ हम समकोण बना दिए जिसमें ABC त्रिभुज लिए हैं। ABC त्रिभुज लेने के लिए बोल रहा है, ऊपर में कौन त्रिभुज ABC है जिसका B समकोण है, तो हम त्रिभुज ABC बना दिए जिसमें B समकोण डाल दिए। उसके बाद कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB ये हुआ AB, इसको हम 24 सेंटीमीटर दे देते हैं। उसके बाद कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC ये है तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB निकल गया, BC निकल गया। शायद आप जानते होंगे कि कोण जहाँ समकोण बनता है उसके सीधे में जो भुजा होती है, समकोण के सीधे में जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया, इसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण। तो ये जब कर्ण हो गया और लंबवत, दो भुजा जो लंबवत है तो ये लंबवत है तो इसको हम लंब कहते हैं। ये आधार हो गया, नीचे वाला BC आधार हो गया। तो यहाँ से हम लंब और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सॉल्यूशन में लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए इसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो AC हमें निकालना है कर्ण, यानी कि लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण निकालना है। AC बराबर हम निकालेंगे तो AC पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AB का मान दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, BC का मान 7 है इसलिए 7 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर करने पर 576 प्लस 7 का स्क्वायर करने पर 49 हो जाएगा। 576 और 49 को ऐड करेंगे तो 625 होगा। इसका 625 का वर्गमूल होता है, जब हम निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज में कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्वेश्चन 1 में साइन ए और यहाँ पे क्वेश्चन 1 में साइन ए और कॉस ए बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। साइन ए पहले निकालते हैं। 1 में बोल रहा है साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। हमें साइन ए निकालने के लिए लंब बटे कर्ण निकालना होगा, लेकिन ए के लिए तो यहाँ से त्रिभुज में देखेंगे कोण ए यहाँ से बन रहा है, यहाँ से कोण ए बनाएंगे हम यहाँ से। उसके बाद कोण ए से देखेंगे, कोण ए से निकालने के लिए बोल रहा है साइन ए, तो यहाँ से जो कोण ए जिस भुजा को टच नहीं करता है वो इसका लंब कहलाता है, यानी कि कोण ए के सामने वाला भुजा जो होता है वो इसका लंब होता है। तो कोण ए के सामने में BC है तो इसका मतलब
कोण ए के लिए BC इसका लंब हो जाएगा। और यहाँ पे ये कोण जो है ए BC को टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए कोण ए के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण AC। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, तो लंब का मान हो जाएगा BC बटे कर्ण का मान AC। तो BC का मान 7 है, 7 हो जाएगा। उसके बाद कर्ण का मान 25 है, तो 25 हो जाएगा। साइन A इस प्रकार निकल गया। इसी में बोल रहा है हमको cos A निकालने के लिए, तो cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान। अब यहाँ से cos A के लिए भी A के लिए ही बोल रहा है, तो लंब ये है A के लिए, तो कर्ण चेंज होता नहीं है, इसलिए आधार हो जाएगा AB। तो आधार हो गया इसका AB बटे कर्ण AC है, तो AB का मान है 24, AC का मान है 25, तो 24 बटे 25 हो जाएगा। इसके बाद आगे बोल रहा है क्वेश्चन 2 नंबर में, फिर से 2 नंबर में बोल रहा है साइन C का मान निकालने के लिए। तो साइन के लिए तो वही फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, साइन C के लिए बोल रहा है, इसलिए फिर से इस ट्रायंगल में आएंगे। और C यहाँ पे है, तो इस कोण से हमको बोल रहा है C से, तो C जिस भुजा को कोण C टच नहीं करता उसका लंब होता है, तो C BC और AC को टच कर रहा है, AB को टच नहीं कर रहा है। और इसका दूसरा कंसेप्ट है कि जिस कोण के लिए बोलता है उसके सामने में जो भुजा होती है वो उसके लंब होती है। तो कोण C के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से इसके सामने में भुजा AB है, तो इसके लिए भुजा AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। AB का मान 24 है, AC का मान 25 है, 24 बटे 25 हो जाएगा। इसी तरह अब आगे साइन C हो गया, cos C बोल रहा है निकालने, cos C बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कोण C से ही इसका भी निकालना है, तो कोण C से यहाँ पे देख लेंगे। कोण C के लिए आधार कौन है, लंब तो ये है, इसके सामने में जो भुजा है वो लंब होता है, तो लंब ये है, तो आधार हो जाएगा BC बटा AB हो जाएगा। BC हो जाएगा आधार बटा कर्ण होता है, तो BC बटा AC हो जाएगा। तो BC का मान है 7, AC का मान है 25। इसमें इतना ही बोल रहा था निकालने के लिए। cos C बराबर आधार बाय कर्ण, तो इसका आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, तो इसका हो जाएगा 7 बटे 25। इसमें इतना ही बोल रहा था निकालने के लिए, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot Q का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आकृति दिया हुआ है जिसमें कि Q समकोण है, PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें PQ बराबर 12 दिया हुआ है, PR बराबर 13 दिया हुआ है और Q कोण जो है समकोण है। तो यहाँ से हमें PQ लंब, हम जानते हैं कि कोण समकोण के सामने वाली भुजा जो है ना कर्ण होता है, तो कर्ण और लंब दिया हुआ है, हमें यहाँ से आधार फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो QR निकालना है हमें। यहाँ से जब PQ क्या है, लंब है और PR कर्ण है, तो इसके बाद QR आधार होगा और आधार हमें निकालना है। तो QR बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे ही इसको हम आधार को निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा
पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से हम पी आर का वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, ये हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 सेंटीमीटर। ये आधार निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है tan P। tan P फाइंड आउट करना है तो त्रिभुज से P एंगल लेंगे, P से हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ P को कोण बनाएंगे तो कोण P जिस भुजा को टच नहीं करता वो उसका लंब होता है, जिस भुजा को टच नहीं करता वो इसका लंब होता है। यानी कि कोण P R और P Q को टच कर रहा है और Q R को नहीं टच कर रहा है, तो इसका लंब हो जाएगा Q R। और इसको कहते हैं कि कोण P के जो सामने भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। तो इसके सामने में Q R है और Q R को भी टच नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका लंब। तो हम लिखेंगे tan P बराबर इसका फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार। तो यहाँ से लंब, यहाँ से कोण P के लेंगे तो इसलिए लंब हो जाएगा क्यू आर बाय, इसके बाद कर लंब बाय आधार दिया हुआ ना, तो आधार हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा 5/12, क्योंकि क्यू आर दिया हुआ है 5 और पी क्यू दिया है 12। तो tan P हमारा निकल गया 5/12। और इसी में आगे cot R निकालना है, तो cot R निकालना है। cot R यहाँ से लेंगे R एंगल से, यहाँ से, और ये एंगल जिस भुजा को टच नहीं करता वो इसका लंब होता है। तो ये पी क्यू को टच नहीं कर रहा है तो इसलिए इसका लंब पी क्यू हो जाएगा। cot R का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार इसका लंब जब ये हो गया तो आधार हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर बाय और लंब हो जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू आर का वैल्यू है 5, पी क्यू का वैल्यू है 12, इसको हम 5/12 लिख देंगे। और इसमें हमें निकालने के लिए बोल रहा है tan P माइनस cot R का वैल्यू, तो tan P हमारा है 5/12 माइनस cot R है 5/12। ये माइनस में और ये प्लस में है, इसका जो सब करेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। यही आंसर हमारा निकल जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। यहाँ sin A बराबर 3/4 दिया है, वो है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं sin A का फॉर्मूला होता है यहाँ पे लंब बटे कर्ण बराबर 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें लंब और कर्ण का मान ज्ञात हो जाता है। लंब बराबर हो जाएगा 3 और कर्ण बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लंब और कर्ण दिया हुआ है तो यहाँ से हम आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर हो जाएगा √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 16 में से
9 को घटाएंगे तो 7 आएगा, तो हमारा हो गया √7 आ गया इसका मान। √7 आ गया इसका मान आधार का। तो इसमें बोल रहा है cos A निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे cos A बराबर लिखेंगे। cos A बराबर होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान √7 और कर्ण का मान 4 है। और इसमें दूसरा बोल रहा है tan A निकालने के लिए, तो tan A बराबर लिखेंगे। tan A बराबर लंब बटे आधार होता है इसका फॉर्मूला, तो लंब बटे आधार। तो लंब का मान दिया हुआ है ऊपर में, लंब का मान यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ से लंब का मान 3 लिख देंगे। उसके बाद बटे में यहाँ से आधार का मान दिया हुआ है √7, तो बटे √7 हो जाएगा। यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था 3 नंबर में, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का था यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिखेंगे 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से cot A बराबर 15 cot के गुना में है, तो इसको इस बगल भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। यहाँ पे cot A बराबर 8/15 हो गया, तो cot A का मान फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब बराबर हो जाएगा 8/15। यहाँ से आधार बराबर हो जाएगा 8 और लंब बराबर हो जाएगा 15। यहाँ से आधार का मान 8 और लंब का मान 15। आधार हमें मालूम है और लंब भी मालूम है, तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे हम। कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से लंब का मान दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर संपूर्ण का √। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसको जोड़ने के बाद 5 4 9 हुआ, 6 2 8, 289 हो गया, 289। इसको जोड़ेंगे 15 225 और 64 को 289 आ जाएगा। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 इस प्रकार कर्ण का मान 17 निकल गया। इसमें बोल रहा है sin A और sec A का मान निकालने के लिए, तो यहाँ से हम sin A बराबर लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, इसका हम निकालेंगे। तो लंब दिया हुआ है ऊपर में 15 और कर्ण निकाले हैं 17, तो 15/17 आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है sec A निकालने के लिए, आगे sec A बोल रहा है निकालने के लिए। sec A बराबर लिखेंगे, sec A होता है कर्ण बटे आधार, तो इसको हम लिखेंगे कर्ण का मान 17 निकला है, 17 बटे आधार दिया हुआ है 8, यहाँ से लिख देंगे 8। यही दोनों हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम sec थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, तो बराबर हो जाएगा 13/12। यहाँ से कर्ण बराबर 13
और आधार बराबर 12 हो जाएगा। तो हम कर्ण दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको हम आगे करेंगे तो 13 का 169 होता है माइनस 12 का 144। इसको घटाएंगे तो 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इस प्रकार लंब का मान 5 निकल जाएगा। और इसमें बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, जिसमें सेक दिया हुआ था। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, तो पहला है साइन थीटा निकालेंगे तो लंब इसका फॉर्मूला कर्ण होता है। तो लंब का मान हम ऊपर में दिया हुआ है, लंब का मान निकाले हैं 5 और कर्ण का मान 13 है, तो 5/13 हो जाएगा। और अगला cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण बराबर आधार का मान दिया हुआ है 12 और कर्ण का मान दिया हुआ है 13, तो 12/13 आ जाएगा। इस प्रकार आगे tan का निकालेंगे। tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है, 5/12 आ जाएगा। इसी तरह cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार का मान है 12 और लंब का मान है 5, निकल गया। इसके बाद सेक तो दिया हुआ था, तो हमें सेक नहीं निकालना है, कोसेक निकालना है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो इसका मान कर्ण का मान है 13, लंब का मान है 5। तो इस प्रकार से हमें ये सारा फाइंड आउट करना था, ये सारा हम निकाल लिए। इसका आंसर यही हो जाएगा।